अगले कुछ दिनों में बायर्स को ट्रैप किया जा सकता है। ये जो आज की कैंडल बनी है, आज की जो सेलिंग है 2% के अराउंड की है, और यहाँ पर सेलिंग दिखा के जो बायर्स हो गए, जो नए बायर्स हो गए, बिगिनर्स हो गए, वो शायद यहाँ पर सेलिंग करने की सोचेंगे, सेल कर देंगे और फिर पछताएंगे। क्योंकि हमारा जो व्यू है, मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको एचसीएल टेक में क्या करना चाहिए। बाइंग करनी है तो क्यों करनी है, या फिर सेलिंग करनी है तो कब करनी है, आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं एचसीएल टेक का पूरा प्लान। यहाँ पर देख लीजिए, अभी आज की कैंडल देख लीजिए, काफ़ी रेड कैंडल है। जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ से सेलिंग ही सेलिंग होती हुई दिखी। मतलब जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की ओपनिंग में, उन्होंने आखिर तक यहाँ पर सेलिंग ही सेलिंग करते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, या फिर यहाँ प्राइस नीचे आने के बाद भी कोई भी बायर्स नहीं दिख रहे कि चलो प्राइस नीचे आ गई तो चलो अभी बाय करते हैं। तो बायर्स आज इस दिन, आज के इस कैंडल में नहीं है। मेरा जो व्यू होगा वो अगले कुछ 1 से 4 दिनों का होगा, काफ़ी शॉर्ट टर्म का ये व्यू होगा। ये व्यू बस आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हुए ही यूज़ करना है। अगर आप कुछ महीने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, या फिर आप इंट्राडे के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ स्विंग ट्रेडर के लिए है जिनका नज़रिया 1 से 4 दिन का है। ये बात पहले ही समझ लीजिए। तो अभी देख लीजिए हम किस तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। आज की ये गिरावट देखने के बाद कई सारे लोग निगेटिव हो चुके होंगे, कई सारे नए ट्रेडर देख रहे होंगे कि 2% की गिरावट है। तो अभी चलिए सेलिंग करते हैं। ये गलत क्यों है थोड़ा जान लीजिए। रिसेंट की प्राइस एक्शन पहले देख लीजिए। रिसेंटली अगर आप देखें तो ये रेंज देख लीजिए, यहाँ पर एक लो है और इसके आसपास 1 2 कितने दिन देख लीजिए। यहाँ एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और ऑलमोस्ट आज 5वां। पिछले 5 दिन, कितने 5 दिन यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है एचसीएल टेक ने। मतलब 1300 का एक्चुअल में जो लेवल है, या फिर 1290 का जो लेवल है, वो यहाँ नहीं टूट रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो आप ही बताइए, आज की जो सेलिंग है क्या इसने ये सपोर्ट तोड़ा? नहीं तोड़ा है। मतलब अभी भी जो एक स्मार्ट बुल्स होंगे वो ये सोचेंगे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं टूटा है, तो अभी तो बेरिश नहीं बनना है। ये सपोर्ट टूटे उसके बाद सस्टेन करे तो अलग बात है, लेकिन अभी आज ही ये कैंडल देख के आप सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट के, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के सपोर्ट के पास एचसीएल टेक है। और एक चीज अगर आप देखेंगे वो देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड की अगर आप बात करें तो देख लीजिए, शॉर्ट टर्म का बस मैं ट्रेंड यहाँ पर ले रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी बुलिश मूव देखने को मिली और यहाँ फिर प्राइसेस नीचे आ गई, यहाँ पर रेंज बना रही है। तो आप ही बताइए, क्या यहाँ पर सेलिंग वाला कोई ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है? नहीं है, यहाँ पर बेरिश ट्रेंड नहीं है, सेलिंग ट्रेंड नहीं है। तो इसीलिए आपका बाय करना एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इसीलिए बाय में बने रहना एक अच्छा विकल्प है अभी ये प्राइस देखने के बाद। अगर आपने इसमें ऑलरेडी बाइंग करके रखी है तो थोड़ा सा रुकिए, आपके लिए सपोर्ट है। और एक सपोर्ट जो है वो भी काफी पास में ही है। ये 2 लेवल, ये है 100 वाला ईएमए और ये 50 वाला ईएमए। थोड़ा सा आप अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसका भी टूटने का वेट कर सकते हैं। ये जब टूटेगा इसके बाद फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब कभी एचसीएल टेक में 1280 या फिर 1275 ये जोन टूटने के बाद या फिर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो बुलिश फैक्टर था वो खत्म हो जाएगा। तो तभी आप सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे, तब तक आप बुल्स के साथ रहेंगे। यहाँ पर कौन है, प्राइसेस ऊपर ले कौन जा रहे हैं? यहाँ पर बुल्स ही ले जा रहे हैं। प्राइसेस नीचे आ रही है, फिर भी यहाँ से दूसरे दिन प्राइस ऊपर जाती है, कौन ले जा रहे हैं? बुल्स ही ले जा रहे हैं। यहाँ भी आज यहाँ प्राइस आई है, बट अगर बुल ना होते तो यहाँ प्राइस ऐसे यहाँ आती। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों नहीं है? इसके पीछे ही भी यहाँ पर बुल्स नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये एक डिफेंड कर रहे हैं इस लेवल को, तो इसीलिए बाइंग करना एक सही स्ट्रैटेजी है। ये हो गई आधी बात
ये बात सुनकर डायरेक्ट ट्रेड मत कीजिए। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, सेकंड पार्ट, कि किस लेवल पर आपको ये अभी बाइंग अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं तो किस लेवल पर आप करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने ऑलरेडी बाइंग की है, अभी आप डरे हुए हैं, तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, ये बातें हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, निफ्टी वाला का हमारा एक बड़ा जो अभी डबल टॉप डबल बॉटम का एक मास्टर क्लास अगले शुक्रवार को होने वाला है। इसमें आपको एडवांस किस तरह से आप डबल टॉप डबल बॉटम को सीख सकते हैं। डबल टॉप डबल बॉटम दिखना एकदम इजी होता है, लेकिन सही कौन सा होता है वो ढूंढना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। जैसे कि इसमें हम काफी कुछ डिटेल, काफी एडवांस सीखेंगे कि इसे एक्यूरेटली कैसे समझा जाए कि कौन सा सही बॉटम है, कौन सा सही टॉप है, फॉल्स जो पैटर्न बनते हैं उसे कैसे हम देखेंगे, लाइव चार्ट भी देखेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ये सारी चीजें पूरे 2 घंटे अगले शुक्रवार 5 सितंबर को 5 से 7 शाम को ये हमारा मास्टर क्लास है, पूरा एडवांस है। इसकी फीस जस्ट 499 है। ओके, सिर्फ 499 में आप ये पूरा पैटर्न सीख सकते हैं और इससे पैसा बना सकते हैं। ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये आप सीख सकते हैं सिर्फ 499 में। तो जरूर आप इससे जुड़िए। जूम पर ये होगा डिटेल, और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर उससे जुड़िए। ओके, तो आप जरूर से जुड़ेंगे। चलो चलिए आते हैं फिर से वीडियो के पास। देख लीजिए, अभी मैंने बात की कि जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनके लिए कौन सा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो सबसे सेफ स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे 1275 के नीचे। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक 50 का EMA है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से प्राइसेस आ सकती है नीचे, शायद यहाँ से घूम सकती है, तो आप सेफ रहेंगे। तो इसीलिए ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाया मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्राइस नीचे भी जाएगी तो आप छोटे से लॉस में निकल जाइए। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं, इसका कारण ही है कि आपको एक सही एग्जिट मिले। गलती आप मान लीजिए अगर आप इससे भी नीचे प्राइसेस जाती है, क्योंकि इससे फिर एक बड़ी गिरावट आएगी दोस्तों, तो आप जल्दी यहाँ पर निकल जाएंगे। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर रखना है, बाइंग आपने कर चुकी है तो। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते तो कौन सा लेवल है, तो थोड़ा ठीक से ध्यान से समझ लीजिए। मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको देने वाला हूं। सबसे बेस्ट लेवल है आपके लिए, यहां अगर प्राइस आती है नीचे, बाय ऑन डिप्स, नीचे प्राइस आती है, डिप आता है, यहां आने के बाद बुल्स का वेट कीजिए। आपको ऊपर कौन लेकर जाएगा, बुल्स ही लेकर जाएंगे। तो प्राइस को नीचे आने दीजिए, मतलब सेलर्स आने दीजिए, और उसके बाद बायर्स का अटैक होना चाहिए, बायर्स आने चाहिए। और जैसे ही बायर्स यहाँ पर आएंगे, ऊपर प्राइसेस जाती हुई थोड़ी सी दिखेगी, आप यहाँ एंट्री कर लेंगे। ये कंडीशन है, नीचे आने के बाद ऊपर जाना चाहिए। ये करने के बाद यहाँ आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर इस 50 के EMA के नीचे रखेंगे, और यहाँ आपका जो टारगेट होगा 200 का EMA हम शॉर्ट टर्म में रखेंगे। व्यू कुछ दिनों का ही है, 1354 ये आपका टारगेट होगा। ओके, तो नीचे लेवल की मैंने बात की। और एक लेवल है जो आप बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो एक्चुअल में है ये जो लेवल है, ये टूटने के बाद। अभी शॉर्ट टर्म का जो लेवल है, शॉर्ट टर्म की जो रेंज है वो यही बनी हुई है। यहाँ प्राइस इसमें ही घूम रही है कई दिनों से, तो यहाँ फिर से ब्रेक करे, प्राइस ऊपर जाए, सस्टेन करे, आप यहाँ बाय की पोजीशन बना लेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों आपका, वो पहले तो आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से प्राइस आकर ऐसा ऊपर भी जा सकती है, तो आपको यहाँ फंसाया नहीं जाए, इसलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ बाय करने के बाद आप स्टॉप लॉस पहले इसके नीचे रखेंगे। टारगेट आपका फिर आपको 1382 आप रखेंगे। ओके, 200 का EMA के बाद का टारगेट होगा 1382। ओके, तो इस तरह से आपको प्ले करना है HCL टेक में। आप जरूर इस तरह से HCL टेक में ट्रेड करोगे। सेलिंग अभी तो अवॉइड कीजिए, बाद में अगर कोई लेवल आता है तो मैं उस पर और एक वीडियो बना लूँगा। ज़रूर इस सपोर्ट डबल टॉप एंड डबल बॉटम के हमारे वेबिनार से, मास्टर क्लास से भी जरूर जुड़िए। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।